हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नाज़ अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे या तो करने वाले होंगे, क्योंकि आपका एचएससी का जो एग्ज़ाम है वो 21 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि आप कैसे आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो आप अपने बायोलॉजी में। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखना है और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आपको क्या करना है, चैट सेक्शन में कमेंट डालना है ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं, और इस वीडियो को शेयर करना है। पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने चैप्टर वाइज वेटेज से। ठीक है, हाँ आपने इसे देखा होगा, कई बार खोल खोल के देखा होगा कि कहाँ पर कितने मार्क्स हमको मिल रहे हैं, लेकिन आज हम लोग जो देखेंगे ना वो अलग तरीके से देखेंगे। ओके, सो आपका बायोलॉजी 5 यूनिट में डिवाइडेड है। पहला आता है रिप्रोडक्शन, दूसरा आता है जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, तीसरा है फिजियोलॉजी, चौथा है अप्लाइड बायोलॉजी और पांचवा है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ओके, सबसे पहले आते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन आपको मिलेगा रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, और दूसरा है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, यानी कि एनिमल वाला है और एक प्लांट वाला है। ठीक है, तो जूलॉजी तो इंटरेस्टिंग होता ही है, बस आपका थोड़ा सा बॉटनी आपको बोरिंग लगता है, राइट। लेकिन जिनको फ्यूचर डॉक्टर है उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट ही पूरा का पूरा बायोलॉजी फेवरेट होता है। जो नहीं इंटरेस्टेड है उनके लिए बोल रही हूँ। ठीक है, सो देखो, अगर आप मार्क्स देखोगे तो विथ ऑप्शन कितना है, दोनों ही 8 मार्क्स का, विदाउट ऑप्शन 6 मार्क्स का आ जाता है। तो और सेकंड है आपका जेनेटिक एंड एवोल्यूशन में, तो इसमें है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और पांचवा चैप्टर है आपका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो तीनों को ही देखोगे आप तो मार्क्स है ना, विथ ऑप्शन 6 मार्क्स का है और विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स का है, तीनों ही चैप्टर। तीसरा है आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो आपका है छठा चैप्टर है, इसमें प्लांट वाटर रिलेशन, ये है ना 7 मार्क्स का है विथ ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन आपका 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, 7वां चैप्टर है आपका प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ये भी मार्क्स है ना विथ ऑप्शन आएगा 7 का और विदाउट 5 का आएगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है आपका रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो ये जो है ना मार्क्स विथ ऑप्शन इसमें आएगा 7 का और विदाउट 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। फिर आप सोच ही सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कितना है मार्क्स, विदाउट ऑप्शन है 8 का और विथ ऑप्शन है 11 मार्क्स का। ओके, फिर आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, ये आता है आपका 3 मार्क्स का, विथ ऑप्शन आता है 4 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, विथ ऑप्शन 6 और विदाउट ऑप्शन 4। बायोटेक्नोलॉजी 7 मार्क्स का आता है विथ ऑप्शन के साथ, विदाउट 5 का आता है। उसके बाद आता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये 3 मार्क्स का है विथ ऑप्शन 4 मार्क्स का है। ओके, यानी कि जो आपका पूरा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है ना, जिसमें आ जाता है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला, 14 चैप्टर है आपका इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो, और 15वां है आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, या तो एनवायरमेंटल इशू बोल दो सीधा, है ना, एनवायरमेंटल इशू वाला। तो ये तीनों ही चैप्टर आपका विथ ऑप्शन आ जाता है 4 का और विदाउट ऑप्शन आ जाता है 3 मार्क्स का। ठीक है, तो विदाउट ऑप्शन अगर आप देखो तो ये टोटल हो जाता है 70 मार्क्स का। ठीक है, 70 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन के साथ, लेकिन इसको आप 30 प्लस कर दो, आपका 100 हो जाएगा। 30 मार्क्स किसके, आपके प्रैक्टिकल के 100 हो गए। ठीक है, एक तरीका है, इसको पूरे को करो आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर विदाउट ऑप्शन वाला तो हमने देख लिया, अब विथ ऑप्शन वाला अगर आप देखोगे तो 98 खाली आ रहा है। ठीक है, जिसमें से आपको 70 मार्क्स का लिखना रहेगा, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फिर भी मिल रहा है, यानी कि आपको ऑप्शन के साथ मिलेगा और आपको क्या करना रहता है कि उसमें से चूज़ करना, हमें जो आ रहा है वो हम लिखते, राइट। तो 98 वाला जो है आपका ऑप्शन वाला मार्क्स और विदाउट ऑप्शन वाला मार्क्स, दोनों के कंपेयरिंग में जो ये बहुत ज़्यादा आपको दिया गया है, मतलब आपको ऑप्शन मिल रहा है, विदाउट ऑप्शन नहीं है, ऐसा कि आप छोड़ नहीं सकते हो, है ना, मतलब आपको आ रहा है वो चीज़। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या करना है, इस चैप्टर में क्या करना है, इनके चैप्टर में क्या करना है, इनमें और इनमें सब में क्या क्या करेंगे कि आपका आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्टली ना हम लोग जाएंगे किस पे, जो मेरा सबसे हम सबका ही फेवरेट चैप्टर कौन सा है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट वाटर रिलेशन और प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, एक और आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी। ओके, और ये वाला कितना है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, फिर आता है आपका एनिमल वाला। इन सब को अगर आप टोटल करोगे तो ये सबके वेटेज जो है हाई ही है। देखो कितने हैं, 6 7 7 8 5 5 है कि नहीं, हाईएस्ट वेटेज। तो 35 वालों के लिए तो ये सारे चैप्टर कर लिए, ठीक है।
ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। उसके बाद है ना एक और बात बोलूँगी, MCQ सारे के सारे चैप्टर के आपको करके जाना, ऑप्शन में कुछ नहीं छोड़ना है कि MCQ यानी कि करना है, मतलब करना है, किसी भी हाल से आपको MCQ कंप्लीट करना है। अब हम एक एक करके ना सारे चैप्टर के PDF देखेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट आपको बस करने जो आपका हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें ना सबसे पहले आपको 2 टाइप के जो रिप्रोडक्शन है वो याद रखने, असेक्सुअल और सेक्सुअल, ये तो याद ही रहेगा, है ना। उसके बाद आते हैं, सबसे पहले इसमें दिया गया है टाइप दिया गया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्या क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। ओके, उसके बाद दिया गया है आपको बर्डिंग दिया गया है, स्पोर फॉर्मेशन दिया गया है, ये सब इसके टाइप है, ये याद रखने। ठीक है, आपको इसके जो एग्जाम्पल है वो भी याद रखने। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आता है जिसमें कटिंग आता है और ग्राफ्टिंग आता है। ये कैसे है ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, यहाँ पे दिखाया भी गया हुआ है रोज़ के प्लांट में कि हम उसको कट करके कहीं पे भी लगा देते तो रोज़ का जो प्लांट होता है वो आ जाता है, ग्रो हो जाता है ना, फेवरेबल कंडीशन उसको मिल जाती है। तो नेक्स्ट आपका जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो आता है इसमें। अब देखो यहाँ पर आपको दिया गया है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिखाए गए, यहाँ पे आपको इसको बताया गया कैसे ये हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एंथर का दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि स्ट्रक्चर ऑफ एंथर क्या है, TS ऑफ एंथर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर क्या है, ये सब बताए गए, यानी आपको ये है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है, आगे अगर आप और जाओगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ऑफ ओव्यूल, ये करके जाना, ये जो है ना ये डायग्राम अच्छे से करके जाना। ठीक है, क्योंकि ये जो नेम वगैरह है ना वो मतलब पूछ सकता है आपको। ओके, या तो फिर सिर्फ ऐसा बना के दिया रहेगा, यानी कि सिर्फ स्ट्रक्चर्स दिया जाएगा और आपको ये लिखना रहेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट है, इसका स्टेजेस आपको देख लेना है कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट इसका फीमेल गैमेटोफाइट का स्टेजेस देखना है आपको, मेयोसिस कहाँ से फिर डिजेनरेटेड हो रहा है, कैसे माइटोसिस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। ओके, उसके बाद आता है पॉलिनेशन तो कर ही लोगे। पॉलिनेशन में 3 टाइप का ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जिटिनोगैमी और आता है जीनोगैमी। ये 3 टाइप करके याद रखना, आता ही आता है। 1 या 2 मार्क्स के लिए नॉर्मल में भी पूछा जाएगा, तो आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स या तो MCQ रहेगा उसमें पूछ लेगा ये। ठीक है, इतना भी कर लेते तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है आपका ये वाला कहाँ गया, इम्पॉर्टेंट वन। इसमें क्या है कि यहाँ पे लिखा गया है कि एबियोटिक एजेंट। ठीक है, तो उसमें कौन सा आ रहा है, एक आ रहा है आपका पॉलिनेशन बाय विंड, जिसको क्या बोलते हैं, अनीमियोफिली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और आएगा आपका, दोनों है ना नेम सेम लगेंगे आपको, बट है ना डिफरेंसेस याद रखना है। देखो आपको विंड के थ्रू हो रहा है, यानी कि पॉलिनेशन बाय विंड है, यानी कि वो अनीमियोफिली है। ओके, उसके बाद आता है अगर हाइड्रो आ रहा है यानी कि वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है। ओके, उसके बाद है आपका थर्ड वाला जो बायोटिक एजेंट में आ जाता है, इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है यानी कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, वो हो जाता है एंटीमोफिली। ओके, एंड उसके बाद अगर और आगे जाओगे तो यहाँ आपको मिलेगा पॉलिनेशन बाय बैट्स के द्वारा अगर आप देखोगे तो उसको बोलेंगे चिप्ट्रोफिली। उसके बाद आता है एडेप्टेशन भी याद रखना है कैसे क्या हो रहा है उसकी, जो देखो यहाँ पे नेक्टर प्रेजेंट रहेगा तभी आएगा इसके अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन में। ओके, सो ये हो गया हाइड्रोफिली, एनीमियोफिली याद रखना है। अगर बर्ड्स के द्वारा हो रहा है यानी कि पॉलिनेशन बाय बर्ड्स है तो क्या आएगा, ऑर्निथोफिली आ जाएगा। ओके, तो ये सब आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंस मैंने बता दी है। नेक्स्ट आपको आता है पढ़ना, तो पढ़ लेना सब, ठीक है। हाँ, अगर आपको आउट ऑफ से, लेकिन इतना भी अगर आप करके जाते तो आपका हो गया फर्स्ट चैप्टर, कुछ नहीं। आइए जो आपका ये है MCQ अच्छे से करके जाना है, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे आया है कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर यूजुअली किस में आता है, तो स्टिकी पॉलेंस विद रफ सरफेस आ जाएगा, हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चल। ओके, तो सेकेंड चैप्टर पे आते हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ओके, प्लांट्स वाला तो हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, गैमेल फॉर्मेशन देख लोगे, बर्डिंग क्या है वो देख लोगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में कैसे हो रहा है वो देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसको भी अच्छे से कर लेना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, राइट। ओके, अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया गया है आपको, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस दिया गया है,
ये सब पढ़ लेना है आपको। टेस्टिस क्या है उसको कर लेना है। ओके, उसके बाद एक्सॉक्सिलरी डक्ट्स क्या है उसको भी पढ़ लेना है। ओके, जो मेन पॉइंट्स मैं उसको हाईलाइट करूँ क्योंकि ना देखो ये हाई वेटेज वाला चैप्टर है, आपने देखा ना खुद मार्क्स 6 मार्क्स का बता रहा है तो हायर ही हुआ ना। ओके, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन कर दिया तो, और आप क्या करता है कि अभी भी 4 मार्क्स में अगर कम से कम 10-12 पॉइंट लिखोगे तभी आपको वो मार्क्स देगा, ऐसा है ना। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आता है आपको स्टीमेन क्या होता है वो बताना है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है वो पढ़ के जाना है, पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। प्यूबर्टी एज क्या होता है, मेनोपॉज वगैरह क्या होता है, ये सब पढ़ लेना। ठीक है, ओके, सबसे मेन टीएस ऑफ ओवरी पढ़ लेना। ओके, एंड एक और चीज़ बताती हूँ, नेम कहाँ गया वो। ठीक है, ये सब तो सारे आपको ये चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है पूरा, लेकिन नॉर्मली जो बता रही वो सब पढ़ लेना। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओवेरियन साइकिल, ये पढ़ कर ही जाना। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल फेज क्या है, ठीक है, ये कर लेना। प्यूबर्टी कब आता है मेल में, ठीक है, इसको भी पढ़ कर जाना। ओके, देखो ये ओवुलेटरी फेज क्या होता है वो पढ़ना। ठीक है, यानी कि जो पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो दिया गया ना, ये पूरा का पूरा पॉइंट पढ़ के जाना अच्छे से। ठीक है, ये हुआ। ओके, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ये सब पढ़ना। ठीक है, मैच्योरेशन फेज कब आता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कैसा है, इसके जो डायग्राम है ना ये पूछ सकता है आपको। हेड किधर है, नीक किधर है, मिडल पीस किधर है, टेल क्या है, टेल का क्या काम होता है। ठीक है, ये सब पढ़ लेना। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ऑर्किड। ओके, मल्टीप्लिकेशन फेज कब आता है, ग्रोथ फेज कब है, मैच्योरेशन फेज कब है, ये सब आपको कर लेना है। ठीक है, अनफर्टिलाइज एग क्या होता है या ओवम क्या होता है, या फिर फर्टिलाइजेशन ये स्पेनोगेमी क्या होता है, सिनोगेमी। ठीक है, कर लेना। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स एग कैसे होता है वो सब पढ़ लेना है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एक्टिवेशन ऑफ ओवम, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म कैसे होगा वो भी पता याद होना चाहिए आपको। ठीक है, पूरा एकदम साइंटिफिक तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है ये भी पढ़ना है आपको। ब्लास्टुलेशन कैसे होगा ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इम्प्लांटेशन क्या है, वीएस ऑफ लेट ग्रेस्ट्यूला क्या होता है सब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो अब लिखा हुआ कि फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडम, म्यूजोडम और एंडोडम पढ़ लेना। ठीक है, ये बोल रही हो। यहाँ पे प्रेगनेंसी का दिया गया है, इसमें भी आपको 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ठीक है, कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर किधर होता है, सेकेंड ट्रिमेस्टर और थर्ड वाला किधर होता है, प्लासेंटा क्या है। ठीक है, सब आपको ये कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ये तो आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ जाता है आपका। WHO जो है क्या बोल रहा है इसके ऊपर, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका आता है बर्थ कंट्रोल कैसे, ये मेन पॉइंट है इसमें आता है। ये बर्थ कंट्रोल 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं, तो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना वहाँ पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल टेम्पररी मेथड क्या हो सकता है, परमानेंटरी वाला जो मेथड्स होता है वो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे कि केमिकल मीन्स क्या है। ठीक है, मैकेनिकल मीन्स क्या होता है। ओके, कॉपर टी क्या है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस क्या होता है, IUDs क्या होता है। ठीक है, परमानेंट मेथड जो है उसको भी पढ़ लेना है, जैसे बोला मैंने आपको ये सब क्या है सब आपको पढ़। ओके, तो ये सब याद रखना है आपको जो भी बताया है। ओके, सो अब आगे अगर आप आओगे तो अब आपको मिलेगा ये इनफर्टिलिटी पढ़ लेना, IVF जो मेथड है, या फिर ये ज़ाइगोट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट ये पढ़ लेना। स्पर्म बैंक क्या होता है, गिफ्ट क्या है, गैमेट इनफॉलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, एक ये भी है ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है। ओके, एडेप्टेशन क्या होता है, IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन क्या है। ये बहुत सारे टाइप है, ये टाइप्स पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, और किस में क्या हो रहा है ये ध्यान में रखना। ओके, तो ये हो गया मेन। उसके बाद आपका ये MCQ अच्छे से करके जाना। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है आपका इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, ये आपका ज़्यादा नहीं तो ये सबसे पहले कर लेना कि जो मेंडल का ये था
इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पी का याद रखना, पाइसम से टाइवम। ओके, 7 ट्रेट्स है जो, ये याद रखना 7 ट्रेट्स। उसने किसको क्या किया था, डोमिनेंट कौन सा और रिसेसिव कौन सा है, राउंड, येलो, इन्फ्लेटेड, ग्रीन, पर्पल, एक्सियल, टॉल, और रिसेसिव में रिंकल, ग्रीन, कॉन्स्ट्रिक्टेड, येलो, वाइट, टर्मिनल और शॉर्ट। ये याद रखना, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये, 7 डॉर्फ ऑफ मेंडल पूछता है ये, ठीक है। फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट, फैक्टर, जीन, ये सब डेफिनेशन में आपको पूछ सकता है वो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वेटेज नहीं चैप्टर का है, क्या 4 मार्क्स का है। तो इसमें क्या करेगा वो, आपको नॉर्मली ये आपको डेफिनेशन पूछेगा, तो डेफिनेशन कोई भी पूछ सकता है। जीनोटाइप होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, प्योर लाइन क्या है, अलील क्या है, डोमिनेंट, मोनोहाइब्रिड, रिसेसिव, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन क्या होता है, ये पनेट या स्कोर, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं, इम्पॉर्टेंट में डाल सकते हैं ये पनेट स्कोर, या तो चेकर बोर्ड मेथड जो होता है, आपको अगर बोला तो आपको बताना पड़ेगा, है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम, बैक क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डी हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ओके, देखो ये F2 जनरेशन ये दिखाया गया चेकर बोर्ड मेथड, चेकर बोर्ड, है ना। तो ये हो गया स्टेट ऑफ लॉ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, ये लॉ पढ़ लेना, क्या मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का क्या है। मेंडल ने कितने लॉ बनाए थे, तो आप देखोगे तो मेंडल ने ना 3 लॉ से ज़्यादा बनाए क्या, नहीं 3 ही लॉ है, वही तो मैं भी सोच रही। फिर उसके बाद बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ओके, इसको कर लेना। ओके, या तो ये फ्लावर के ऊपर भी पूछ सकता है, आपको एक क्वेश्चन करेगा और आपको क्या बोलेगा, चेकर बोर्ड जो मेथड होता है उसके ज़रिए आपको बताना पड़ेगा, तो टेस्ट क्रॉस बोलेगा आपको तो करके बताना होगा। ओके, को डोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। उसके बाद अगर आप आओगे तो मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं, ठीक है। ड्रोसोफिला में फिनोटाइप और जीनोटाइप याद रखो, कहीं पूछ ले, ठीक है। प्लियोट्रॉपी क्या है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लियोट्रॉपी दिखाया गया है, ठीक है। सिकल सेलेमिया दिखाया गया है, सिकल सेल कैरियर कैसे हो रहा है, ओके। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, ओके। उसके बाद अगर आप आओगे तो क्रोमोसोम्स याद रखने, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया कि वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर कैसे होता है वो आपको दिखाया गया है, ठीक है। 6 क्रोमोसोम क्या होता है, 6 क्रोमोसोम्स, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स के टाइप्स दिखाए गए होंगे आपको, ठीक है। आगे और आएगा आपको मेटासेंट्रिक होता है, सब मेटासेंट्रिक होता है, एक्रोसेंट्रिक होता है और टीलोसेंट्रिक होता है एट द एंड, ठीक है। 6 लिंकेज क्या होता है, लिंकेज क्या होता है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, है ना, ये मेन पॉइंट्स है। TH मॉर्गन के जो है मॉर्गन एक्सपेरिमेंट्स पूछ सकता है आपको, या तो डायरेक्टली सबकी जगह डिफिनीशन वगैरह सब छोड़ देगा वो, 4 मार्क्स से एक क्वेश्चन कर देगा कि मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट बता दो, ऐसा, ठीक है। ये देखो ये सब, ठीक है। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस क्या है, PKU क्या है, ओके। अगर इस चैप्टर में बोलूँ ना तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये जो आप ये तो पढ़ ही लोगे कि है ना, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है जो बीमारी सिंड्रोम वाला, थैलेसीमिया क्या है, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी में कैसे होता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जेनेटिक डिसऑर्डर कर लेना, यही टर्नर सिंड्रोम, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। तो देखो डाउन सिंड्रोम में ना एक एक्स्ट्रा रहता है, ट्राइसोमी। आपके प्रैक्टिकल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया होगा आपको, है ना। ट्राइसोमी इसको ही बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, या तो ट्राइसोमी 21 इसको बोलते हैं, याद रखना नाम, MCQ में पूछ सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगी, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन होगा, कहाँ गया, देखो ये क्वेश्चन, एनलिस्ट 7 ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट सेलेक्टेड स्टडीड बाय मेंडल, ये कर लेना, ठीक है। और एक और ये व्हाट आर द रीज़न ऑफ मेंडल सक्सेस, क्योंकि पूरा चैप्टर ही मेंडल के ऊपर बेस है, ठीक है, तो ये कर लेना। और एक और आता है आपका यहाँ पे चेकर बोर्ड मेथड, उसको करके जाना, और ये पेडिग्री चार्ट भी पढ़ लेना, ओके। यहाँ पे एक होगा यार, कहाँ गया वो चेकर बोर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है, आप देख लेना कि मैं नाम बता दे रही हूँ खाली। ये देखो डी हाइब्रिड क्रॉस का मेथड भी, हाँ ये देखो ये पहला क्वेश्चन है ना, इसको अच्छे से कर लेना, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं।
ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं, जो इसका हायर वेटेज वाला चैप्टर है हम उसके बारे में देखेंगे, राइट, डायरेक्टली, ताकि है ना जो नॉर्मल रहेगा उसमें तो आप क्या करोगे, एमसीक्यू कर लोगे, 1 मार्क का क्वेश्चन कर लोगे, और जो मेन चीज़ें रहेगी वो कर लोगे आप, है ना, उसका उतना टेंशन नहीं। जो मेन चैप्टर है उसमें क्या करना वो इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है वाटर ऑब्जर्विंग ऑर्गन, जो रूट का है, ये रूट का डायग्राम भी आपको पूछ सकते हो, तो रूट का कर लेना, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर क्या होता है वो कर लेना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ रूट पूछ सकता है आपको, इम्बाइबेशन पूछ सकता है, इसका डेफिनेशन आता है, ठीक है। वाटर अवेलेबल टू रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन, ये भी याद कर लेना, ओके। डिफ्यूज़न क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल कैसे होगा, ठीक है, इसे भी कर लेना है। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस के टाइप कितने हैं, तो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक होते हैं, 3 है, ठीक है। ये तो इसका ये हो गया, राइट। और ऑस्मोसिस 2 टाइप्स के कौन कौन है, एक एक्सोऑस्मोसिस है और एक एंडोऑस्मोसिस है, डन, ठीक है। ये सॉल्यूशन है कौन, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ओके। तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। और ऑस्मोसिस के 2 टाइप कौन कौन से, एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर क्या है उसको भी देख लेना, वॉल प्रेशर क्या है उसे भी पढ़ लेना, वाटर पोटेंशियल कर लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला एक आपको यहाँ पे दिखाया गया है, इसे भी कर लेना, ऑस्मोटिक प्रेशर का दिखाया गया है, ठीक है। डीपीडी क्या होता है, ओपी क्या है और टीपी क्या है, ठीक है। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, प्लाज्मोलाइसिस डायरेक्टली देखो, प्लाज्मोलाइसिस पूछेगा आपको, हो सकता है, ठीक है। और आगे चलोगे तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें भी 2 टाइप है, एक पैसिव एब्जॉर्प्शन है और एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर पूछ सकता है आपको, ठीक है। रूट प्रेशर थ्योरी पूछ सकता है, विटल थ्योरी जिसको बोला गया है, ठीक है। कैपिलरी थ्योरी पूछ सकता है, जैसे फिजिकल फोर्स थ्योरी बोल सकते हैं हम लोग, ओके। और आगे आप जाओगे तो इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल आयंस पूछ लेगा, या तो लिमिटेशन आपको यहाँ पे पूछ लेगा, किसका, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी का लिमिटेशन या तो ऑब्जेक्शन आप जो है दोनों कर लेना, ठीक है। पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन है, इसे भी कर लेना, ओके। इन्हें मेन थिंग कर लेना, ट्रांसपिरेशन मेन कर लेना, ओके। अगर और आगे जाएंगे हम लोग तो आपको स्टोमाटल ये ट्रांसपिरेशन दिखा रहा होगा, इसे भी कर लीजिएगा, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमाटा ये तो पता ही है, 2 टाइप्स होते हैं, है ना, ओके। और आगे जाएंगे तो हम लोग एमसीक्यू अब आ जाएगा, बस। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ओके। सो हम लोग डायरेक्टली प्लांट ग्रोथ आप पूछ लेगा, फेसेस ऑफ ग्रोथ का पूछ लेगा, 3 फेस अब बता देना है, ठीक है, ओके। ग्रोथ रेट पूछ लेगा आपको, हो सकता है तो टाइप्स ऑफ ग्रोथ पूछेगा, कितने टाइप्स के होते हैं, तो एक अर्थमेटिक ग्रोथ है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ है, ओके। तो ये टाइप आप याद रख लेना, ज्योमेट्रिक ग्रोथ और अर्थमेटिक ग्रोथ। आता है ग्रोथ रेट कंपैरिजन दिखा दिया है आपको, डिफरेंशिएशन कर लेना है आपको, एक होता है डिफरेंशिएशन, दूसरा टाइप है किसका, डी डिफरेंशिएशन, दोनों टाइप, और तीसरा है आपको री डिफरेंशिएशन, तो तीनों ही कर लेना है, ठीक है। डेवलपमेंट कर लेना है, डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या आएगा, सीड जर्मिनेट होगा, फिर मेटाबॉलिज्म, फिर सेल डिवीजन, फिर प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा, फिर सेल एलंगेशन होगा, फिर सेल मैच्योरेशन आएगा, फिर मैच्योर सेल बन जाएगी, फिर सेल फिर डेथ हो जाएगा, खत्म, ठीक है। ये चार्ट है किसका, डेवलपमेंट का, ठीक है, तो याद रख लेना। और क्या, प्लास्टिसिटी, ग्रोथ हार्मोन्स कौन कौन से हैं वो याद रखिएगा, GA, GB, CK, ABA, है ना। तो GA यानी कि जिब्रेलियंस आ जाएगा, ऑक्सिन, जिब्रेलियन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड याद रख लें। और इथिलीन का ना क्या काम होता है, वो है ना जो फ्रूट होता है ना उसको पकाने का काम करता है, ठीक है। ये हो गया। ऑक्सिन क्या है, ग्रोथ के लिए यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप और नीचे और जाओगे तो ये जो टाइप है ना, जिब्रेलियंस, साइटोकाइनिन, हम लोग बोल सकते हैं ये जो हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन्स, इसको याद रख लेना, ठीक है, ये पूछता है। इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, आगे अगर आप आओगे तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि बायोएसिस फॉर ऑक्सीजन किस लिए यूज़ होता है, जिब्रेलियन, साइटोकिन और ये इथिलीन और ABA, ठीक है। अगर और आगे तो फोटोपैरेडिज्म पूछ सकता है कि फोटोपैरेडिज्म कब होता है ना। शॉर्ट डे प्लांट कौन सा होता है, ओके। और आ जाएगा आपका शॉर्ट डे प्लांट के बाद आपको एक और होगा
लॉन्ग डे प्लांट कौन सा होता है और एक डे न्यूट्रल प्लांट को कौन सा होता है। ये तीनों टाइप है फोटोफ्रेटिज्म के। ओके, यानी कि देखो शॉर्ट डे में क्या होगा कि डिपेंड होगा कि शॉर्ट नाम से मालूम हो रहा है आपको, राइट। आगे अगर आप जाओगे तो मिनरल न्यूट्रिशन, सेम प्रोसेस बताया गया है। सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, ये मेन पॉइंट्स है। उसके बाद आप अगर और नीचे जाओगे तो नाइट्रोजन फिक्शन पूछ लेगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या ही पूछेगा, वो सब कुछ तो पूछ लिया। उसके बाद आपको डायरेक्टली एमसीक्यू में से कोई भी एक क्वेश्चन उठा के पूछेगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो इस पे आप अगर आओगे तो सबसे पहले तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। रेस्पिरेशन ह्यूमन में कैसा होता है, प्लांट में कैसा होता है, वो याद रख लेना, ठीक है। ओके एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, पूरा का पूरा। इसमें फेनरिक्स क्या आता है, लारिंक्स क्या है, लंग्स का क्या काम है, टर्शियर का काम है, एल्विलाई का क्या है, ब्रीथिंग कैसे हो रहा है, ठीक है, डायफ्रागम क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, ये मेन है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन 4 मार्क्स के लिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन रहता है ना उसमें करता है, ठीक है। एक्सपिरेशन क्या होता है और इंस्पिरेशन क्या होता है, दोनों पॉइंट याद कर लेना, ठीक है, ब्रीथिंग के। आगे अगर आप जाओगे तो एल्वियली जो होता है, एल्वियलाई, उसको कर लेना अच्छे से, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वियोलर लेवल पे बताया गया है, ठीक है। नॉर्मल तो आप ऐसे भी पॉइंट हो, एक बार पढ़ लिया ना तो आप कर सकते हो, राइट। यहाँ पे बोहर का इफेक्ट है, ज़्यादा चांसेस नहीं रहते इसके पूछने के, लेकिन ठीक है कर लीजिएगा। बोहर इफेक्ट, हाल्डेन इफेक्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के, ठीक है। बायोकार्बोनेट वगैरह जो यहाँ पे दिखाया गया, सारे पॉइंट अच्छे से कर लेना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। आगे अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे देखो सेंसर्स बताया गया है, इसका रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग का दिखाया गया हुआ है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करो, सेल्यूलर रिस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन, ओके, और फॉस्फोरेशन। यहाँ पे नीचे आ जाएगा रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, तो यहाँ पे आपको डायग्राम के ज़रिए बताया गया है, ठीक है। और नीचे जाएंगे हम लोग तो डिसऑर्डर, सिम्टम, कॉज और ट्रीटमेंट, ये याद रख लेना, ठीक है। क्या 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा ना वहाँ पूछेगा, ये अच्छे से पढ़ लेना। आर्टिफिशियल वेनलाइजेशन क्या होता है ये कर लेना, वेंटिलेटर क्या होता है वो कर लेना, और ट्रांसपिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है ये कर लेना, ठीक है। सर्कुलेशन इन एनिमल में क्या होगा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। क्लोज्ड और ओपन दो टाइप के जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, अच्छे से कर लो। अच्छा, ओपन किस में होता है और ब्लड इसमें क्लोज्ड किस में होता है, चैट सेक्शन में बताना, ठीक है, किसका ये है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ओपन सर्कुलेशन किसके अंदर होता है और ये जो है क्लोज सर्कुलेशन किसके अंदर होता है, ब्लड का बताना है क्या चैट सेक्शन में। फिर अगर आप नीचे आओगे, ब्लड का तो पढ़ोगे ही ना। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो ह्यूमन के अंदर कैसे हो रहा है वो भी पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन के ऊपर तो पूछ सकता है ना। जब कॉकरोच के ऊपर वो पूछ सकते हैं तो ह्यूमन के ऊपर क्यों नहीं करेगा, वो करेगा ही क्वेश्चन। वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स होता है, नेम याद रख लेना, ठीक है। रेड वाले को क्या कहते हैं वो याद रख लेना, ठीक है। WBC जो है आपका, टाइप्स ऑफ WBC, ग्रैन्युलोसाइट्स, ओके, ऑर्गेनुलोसाइट्स, यानी कि जो RBC, WBC, और एक और जो है आपका कहाँ गया, तीसरा भी एक और होगा, कहाँ गया। ओके, तो ब्लड का अच्छे से कर लेना, टाइप्स जो भी है। उसके बाद आपका आता है हार्ट का पूरा अच्छे से कर लेना, पूरा कहाँ पे वो प्रेजेंट है, उसके ऊपर जो लेयर है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, कहाँ प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन क्या है, तो मेडिस्टेनियम है ना, ये अच्छे से याद कर लो। हार्ट वॉल कैसा है, माइकोकार्डियम है, एंडोकार्डियम, ये सब अच्छे से याद। हार्ट का यानी कि एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, एक भी नहीं मतलब एक भी नहीं, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, एंटीरियर में कैसा हो दिखेगा, पोस्टीरियर में कैसा दिखेगा, सब याद कर लो, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट क्या है, पूरा हार्ट का यानी कि अच्छे से कर ही लो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट कैसा होगा। मैं मतलब कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा जो भी पॉइंट है ना हार्ट का एक भी छोड़ना नहीं,
कौन सा नोड्स कहाँ काम कर रहा है, कार्डिक साइकिल क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल क्या है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट क्या है, सब, बंडल ऑफ हिस क्या होता है। ठीक है, आगे एक और मिलेगा आपको, इनको बताती हूँ, आर्टरीज वगैरह ये सब कर लोगे आप। ब्लड प्रेशर बीपी क्या होता है कर लेना। ठीक है, और ये जो है ना आपका स्फिग्नोमेनोमीटर, इसको कर लेना। इसको क्यों यूज़ करते हैं ये नाम याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन कि मेजरमेंट ऑफ जो ब्लड होता है उसका कैसे करते हैं हार्ट के लिए, तो क्या किससे यूज़ करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, स्फिग्मोमेनोमीटर, है ना। इसका नाम ही इतना बड़ा है, स्पेलिंग याद कर लेना और इसको याद रखना। ठीक है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, ईसीजी, उसको याद कर लेना। ठीक है, ये देखो ईसीजी का एक नॉर्मल सा है, अगर आपको आया तो बनाना पड़ेगा, तो ये याद रखना कि ये धीरे धीरे जाता है, बस एक ही सेकंड के लिए ऊपर जाता है फिर ये नीचे आ जाता है, हाँ, इस तरीके से। ओके, सो आगे अगर आप जाओगे तो लिम्फोसिट सिस्टम आ जाएगा आपका। ओके, एंड और एमसीक्यू आगे। चलिए, ये मेन चैप्टर हुआ ख़त्म, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि 8 मार्क्स के लिए है विदाउट ऑप्शन। तो सबसे पहले इसमें आता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, यानी कि हाइड्रा का नर्वस सिस्टम कर लेना, प्लानेरिया का ये भी कर लेना। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिकल सेल्स बताया गया है वो कर लेना। अच्छा ये बताओ हार्ट के अंदर कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, बताना। ठीक है, चैट सेक्शन में। ओके, उसके न्यूरॉन्स नर्वस सेल्स जो है नर्व सेल्स, उसको कर लेना। सेल के टाइप दिए गए हैं, उसे फंक्शन कब कहाँ कौन सा करता है कर लेना। लोकेशन किसकी कहाँ है नर्वस सिस्टम में कर लेना है। ठीक है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लंग्स हार्ट और ब्रेन तीनों का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, अच्छे से करके जाना, भले ही आप 35 लाना चाहते हो या जो लाना चाहते हो करके ही जाना है तीनों भी। ठीक है, यहाँ पे सिम्फेटिक ट्रांसमिशन दिखाया गया, इसको भी कर लेना है। टाइप्स ऑफ स्नैप्स दिखाए गए, इसको भी कर लेना है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स दिखाए गए, इसे कर लेना है। ओके, अगर और आगे जाएंगे तो आपको रिपोलराइजेशन मिलेगा। सीएनएस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर लेना। ओके, इसका ब्रेन का पार्ट किधर क्या हो रहा है, कौन किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, इसे अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इसमें मैं यही बोलूँगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि पूरा जो आप कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड क्या है, सबसे मेन स्पाइनल कॉर्ड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद कार्डियल नर्व्स जो होता है, इसका नेचर और फंक्शन दिखाया गया है यहाँ पे, अच्छे से कर लो। ठीक है, आगे अगर आप जाओगे और नीचे जाओगे तो ये आपको दिखा गया है कि ये पैरासिम्पेटिक और सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या है। ठीक है, तो ये देख लो, अच्छे से पढ़ लो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, एएनएस क्या है, सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एसएनएस क्या है, कर लो अच्छे से। ओके, आगे अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टार्स जो होते हैं, रिसेप्टर्स बोल सकते हैं आप उसको। यहाँ पे नीचे टाइप्स ऑफ दिखाए गए हैं, ये हो सकता है आपको बॉक्स बना के 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, कोई भी 4 देगा, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ओके, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा रिसेप्टार्स दिखाया गया, रिसेसिव इंटरनल स्टिमुलाई है, और ये जो दिखाया गया यहाँ पे इंटर रिसेप्टाई, तो ये रिसीव स्टिमुलाई कमिंग फ्रॉम विद इन द बॉडी, ये दिखाया गया। फिर आइज़ का आता है, इरिस क्या है, स्कलर क्या है, लेंस क्या है, कॉरिड क्या है, सिलेरी बॉडी क्या है, रेटिना क्या है, पढ़ ही लो। ठीक है, फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या है कर लो। जेनरेशन ऑफ इमेज कैसे होगा कर लो। ठीक है, कैसे इंसान को दिखेगा, है ना, पूरा मैकेनिज़्म, आइज़ का जो मैकेनिज़्म है ना, अच्छे से करके जाना। ठीक है, ये मैंने तीनों बोले ना, लंग्स हार्ट ब्रेन, ये तीनों जो 2 चैप्टर से हम लोग कर रहे हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और रेस्पिरेटरी वाले में रेस्पिरेट वाला। ठीक है, उसमें एक और ज्वाइन करो, ईयर वाला आई वाला करके जाना है, छोड़ना नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर कैसा है, 4 मार्क्स के लिए, तो 3 मार्क्स के लिए कर सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे अगर आप आओगे तो एंडोक्राइन सिस्टम पूछा गया है, डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम कर लेना। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स कैसा है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन क्या होता है कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया गया ग्रीन बॉक्स में, सॉरी येलो बॉक्स में, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, अमाइंस, पेप्टाइड हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन, फैटी एसिड डेरिवेटिव्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं। ओके, लास्ट वाला है गैस नो नाइट्रिक एसिड।
NO यानी कि नो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, आगे 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 जाओ तो बस ये जो चीज़ें वो मेन है। उसके बाद है आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे भी कर लेना, ठीक है। ओके, वेन है, और आगे जाओ और आगे जाओ और आगे जाओ तो आपका पाइनल ग्लैंड आ जाता है, इसे भी कर लेना। यानी कि पूरा ब्रेन का एक भी चीज़ नहीं छोड़ना है ना। सिंपल सा बात बोला है, कुछ नहीं इसमें जो भी बोला है ना छोड़ना नहीं है। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड पढ़ के जाना है। हाइपोथायराइडिज्म क्या होगा, जो ये बल्गिंग आई बॉल्स दिखा रहे कैसे होता है, ठीक है। सिंपल क्वार्टाइल कैसे हो जाती है, इंक्रीज कैसे हो जाता है, थायराइड कैसे हो जाता है, जिसके कहने का मतलब है, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म दिखाया गया है, डेफिशिएंसी ऑफ किसकी वजह से, थायराइड हार्मोन्स की वजह से हो जाता है ना। यानी कि अगर हाइपोथायराइडिज्म का अगर आपको पूछा जाता है तो आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन डायरेक्टली लिखोगे, इट इज़ द कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स, या फिर बोलोगे रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड, खत्म। इतना छोटा सा डेफिनेशन याद तो कर ही लोगे ना। ओके, आगे आते हैं हम लोग एड्रेनल कॉर्टेक्स पे, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। हिस्टोलॉजी पूछा गया है, पैनक्रियाज क्या है, डिसऑर्डर ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। डिसऑर्डर्स ऑफ रिलेटेड टू पैनक्रियाज क्या है वो उसको कर लेना, डिसऑर्डर्स वगैरह भी कर लेना अच्छे से, ठीक है। ओके, किडनी का है, हार्ट का है, यहाँ पे पूछा गया है। गॉन्ड्स, ये तो डिफ्यूजन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है कर लेना, ठीक है। सो ये हो गया। एंड नेक्स्ट मेन चैप्टर जो उस पर चलते हैं। देखो ये सारे मेन चैप्टर अगर इतना भी करके आते हो ना तो आपका हो गया। नेक्स्ट मेन चैप्टर आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है क्या है वो याद रख लेना। इंपॉर्टेंट थिंग ये ज़्यादा पूछता है, या तो आपको पूछ लेगा डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस जो है, ठीक है। ये हो गया है। तो ये टेक्निक ऑफ जीन क्लोनिंग, ठीक है, ये कर लेना। DNA एप्लीकेशन कैसे होता है, और मैकेनिज़्म ऑफ PCR क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये PCR कर लेना, ठीक है। उसके आगे 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 अगर आप आओ तो एंजाइम्स वगैरह देख लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद और नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिया गया है आपके DNA के ऊपर, तो DNA का जो भी पॉइंट्स है आप अच्छे से कर लेना। आइसोलेशन ऑफ DNA यानी कि जीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म, ओके, ये हो गया। उसके बाद और आगे तो ट्रांसफ़र RDNA जो होता है, DNA ट्रांसफ़र कैसे होगा, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल क्या है, बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ ये से हो सकता है, इसी की एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का क्या है, तो प्लांट में होता है, एनिमल में होता है, एनवायरमेंटल में हो सकता है, जीनोमिक में हो जाता है, इंडस्ट्रियल में होता है और माइक्रोबियल में होता है, ठीक है। ह्यूमन प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय RDNA यानी कि टेक्नोलॉजी और ट्रीट ह्यूमन डिसीज़ कैसे होगा ये याद करना है, ठीक है। हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रहा है, ह्यूमन इंसुलिन क्या होता है, अच्छा इंसुलिन की वजह से क्या होता है, इंसुलिन की वजह से ना डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है, इंसुलिन की वजह से। ओके, सर एडवर्ड का यहाँ पे दिया गया है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। आगे आता है आपका जीन थेरेपी एग्रीकल्चर कर लेना। आगे आगे ट्रांसजेनिक प्लांट, देखो ये क्यों बोल रही, क्योंकि ये 5 मार्क्स के लिए बोला गया है, ओके, इसलिए बता रही हूँ। नेक्स्ट आपको आता है यहाँ पे गोल्डन राइस होगा, गोल्डन राइस वाला का सोमैटिक सेल जीन थेरेपी कर लेना है। एडवांटेज ऑफ GM यानी कि फूड प्लांट का कर लेना है, ठीक है। आगे और आगे आओ गोल्डन राइस वाला मिलेगा पॉइंट, वो कर लेना है, ठीक है। और आगे जाओ, यहाँ पे ये दिखाया गया है ट्रांसजेनिक एनिमल कैसे होते हैं, ठीक है, ये कर लेना अच्छे से, ओके। एंड और आगे जाओगे तो ट्रांसजेनिक चिकन का ऊपर है बायोथेटिक से, इसे कर लेना। ट्रांसजेनिक शीप क्या होता है, ट्रांसजेनिक पिग्स क्या है, ट्रांसजेनिक चिकन्स कैसे होंगे, ठीक है, ये हो गया। इम्पॉर्टेंट जो है वो बता दिया, ओके। न्यू प्रोटीन्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट और फूड एडिविट्स, ठीक है। इफेक्ट्स और एंटर्जेड स्पीसीज बायोपेटेंट बायोपायरेसी, ओके। आगे बस इतना, ये जो मेन है ना, और एक यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा आपको गोल्डन राइस वाला, कहाँ गया यार, मिल जा, प्लांट एंड फैक्टराइज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाँ ये सम ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस फॉर फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रिएंट्स,
ये देखो प्रो विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट यानी कि सब्सटेंस, पोटेंशियल बेनिफिट, क्रॉप और ये ट्रांसजीन, ये ना याद कर लेना, ठीक है। ये कहाँ पूछेगा आपको, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ना, वहाँ ना आपको कोई भी 4 नाम दे देगा और कैसे पूछेगा, जैसे बॉक्स बराबर ऐसे बने रहेंगे, ठीक है। लेकिन है ना जैसे कि ये नाम नहीं दिया, ये नाम दिया रहा, ये नाम देगा और यहाँ पे गायब कर देगा, ऐसा, ठीक है। तो ऐसे करके पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए, बॉक्स टेबल वाला करके। देखो ये यहाँ बायो फोर्टिफिकेशन, ये देखो इम्प्रूव न्यूट्रल क्वालिफायर, जिसे मैं गोल्डन राइस कप से बोल रही थी, ये वाला अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो देखो ये सारे चैप्टर जितने भी बताए मैंने, सारे के सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। बाकी के जो चैप्टर्स उनको आपको अच्छे से कर लेना और MCQ कर लेना और 1 मार्क क्वेश्चन जो होता है वो कर लेना, ठीक है, आपका हो गया। और उनमें जो मेन पॉइंट होगा ना, जैसे वो कर लेना। ह्यूमन हेल्थ डिसीज़ में सबसे मेन बोलूँगी कि कौन सी बीमारी किस वजह से हो रही, वो याद कर लो। कैंसर का जो है वो अच्छे से कर लो। HIV कैसे हो रहा है वो कर लो। HIV के लिए कौन से टेस्ट होते हैं वो कर लो, ठीक है। यानी कि बीमारी, उनके टेस्ट किस वजह से हो रहे हैं, पैथोजन, ये सब याद रख लेना है बस, ठीक है। एनवायरमेंटल इश्यूज़ में क्या करना है आपको, एनवायरमेंटल इश्यूज़ किस वजह से हो रहा है, बायोडिग्रेडेबल जो भी चीज़ें हैं उसे याद कर लेना है, डिग्रेडेबल जो भी है उसे याद कर लेना है, ठीक है। बस ये हो गया। और जो बाकी के जो और चैप्टर्स जो बच रहे हैं, है ना, उनमें क्या करना है, जो मेन पॉइंट्स, जैसे किसी का लॉ पूछ दे रहा है आपको, ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का है, ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है आपका, उसको थोड़ा ओरिजिन कैसे हुआ, कब कौन सा एरा आया, वो याद रख लेना है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आप इतना भी कर लेते हो ना अच्छे से, तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर पूरा ही चैप्टर आप कर लेते हो, आप 100 आउट ऑफ 100 ले आओगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर। और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर देना, पसंद है तो लाइक कर देना, और एक कुछ भी कमेंट कर दो, आपको कुछ डाउट रहता है तो, ठीक है। चलिए बाय एंड टेक केयर।